देखिए हमारी तरफ से तो परमानेंट दरवाजे खुले हैं। हमने कभी नहीं कहा कि हम बातचीत नहीं करना चाहते या हम बातचीत नहीं करेंगे। हमने पहले बातचीत की और आज भी हम बातचीत के लिए तैयार हैं। लेकिन जिस प्रकार की शर्तें वो लगाते हैं कि पहले तीनों कानून रद्द करो फिर बातचीत करेंगे, तो तीनों कानून रद्द करने के बाद बातचीत किस बात पर करेंगे? और ये 3 कानून बहुत लंबे टाइम के बाद बने, लगभग 19 साल लगे इनको बनाने में। 19 साल में सारा अध्ययन करके, सभी किसानों से बातचीत करके, जो विशेषज्ञ थे कृषि के उनके साथ बातचीत करके, विधानसभाओं में चर्चा करके, लोकसभा की कमेटियों की चर्चा करके, इतनी बड़ी चर्चा के बाद ये कानून तब बने हैं ताकि किसान की आमदनी बढ़े, किसान को स्वतंत्रता मिले। वो स्वतंत्रता किसान जिसकी डिमांड शुरू से कर रहा था। हम बहुत लंबे टाइम से देख रहे हैं कि एक ही बात कही जाती थी कि हर आदमी अपनी चीज़ की कीमत लगाता है। किसान ही एक ऐसा बेचारा है जो अपनी चीज़ की कीमत लगाता है, उसकी कीमत कोई और लगाता है। तो एक ऐसा ऑप्शन किसान को दिया कि वो अगर चाहे तो अपनी चीज़ की कीमत लगा सकता है, और अगर वो चाहे तो फिर जो सरकार की कीमत है उस पर बेच सकता है। तो उसको बाहर यही छूट दी कि वो बाहर जाए, और अगर अपनी चीज़ की कीमत लगाना चाहता है तो उसकी ज़्यादा रेट बिकती है, उसके पास अच्छी क्वालिटी तो बेच के आए, और अगर नहीं तो फिर MSP है सरकार का, उस पर भी सेल कर ली। और उसी प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बहुत लंबे टाइम से चल रही, कोई आज नहीं शुरू हुई। हमें भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते लगभग 83 साल है कि मेरे बाबा जी भी करते थे, मेरे पिताजी भी करते थे, हम भी कर रहे। तो सारा चल रहा था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, लेकिन उसमें ऐसे नियम बनाए ताकि वो किसान के हित के नियम हो। जैसे पंजाब में पहले थे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, तो आप कॉन्ट्रैक्ट करके बाहर नहीं निकल सकते थे, आपके ऊपर जुर्माना भी होता था। तो उन सारी चीज़ों में बदल किया कि आपके पास जुर्माना भी ना हो, और अगर आप चाहें तो कॉन्ट्रैक्ट से बाहर भी निकल सकें। तो ये सारा का सारा इस प्रकार से कि कोई आदमी कॉन्ट्रैक्टर जो है वो किसान की जमीन पे कब्जा ना कर सके, खरीद ना सके। अब नियम में क्या है कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू कर दी तो कॉन्ट्रैक्टर मोल भी नहीं ले सकता आपकी जमीन, पहले कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा तभी वो जमीन ले सकता है। तो जिस प्रकार का झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जमीन के कब्जा कर लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद तो आप मोल भी नहीं उस जमीन को ले सकते। कब्जा तो कैसे कर लोगे आप? जब आपका कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल होगा या आपको कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा तभी, अगर आप खरीदना भी चाहो तो तब खरीद सकते हो। तो एक ऐसे नियम बनाए थे जिसमें किसान की सेफ्टी, लेकिन उसके लिए भी कोई जरूरी नहीं है कि आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर ही लो। आपका मन करता है तो आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर लो, अगर आपका मन नहीं करता तो ना करो। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या है कि अगर मान लो कॉन्ट्रैक्टर है, वो कुछ चीज़ पैदा करना चाहता है, अच्छी वैरायटी पैदा करना चाहता है, तो उसके पास ऐसे संसाधन है कि वो बाहर से भी बीज मंगा सकता है। अभी आपने देखा होगा क्या बहुत ही अच्छी वैरायटी के जो बीज है रहे तो काफ़ी महंगे हैं। तो कॉन्ट्रैक्टर सारी दुनिया में रिसर्च कर सकता है कि कहाँ इस प्रकार के बीज मिलेंगे, तो उसका लाभ उठा सकते हैं। किसान को भी उसका लाभ होगा और कॉन्ट्रैक्टर को भी लाभ होगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं समझता हूँ कोई दिक्कत नहीं किसान को, पर लेकिन उसमें भी ऑप्शन है। कोई ये नहीं है कि जरूरी आपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करनी, नहीं करनी ना करो, अगर आप करना चाहते तो कर लो। हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें सिटी लाइव हरियाणा। फेसबुक पर भी हरियाणा की हर अपडेट के लिए सिटी लाइव हरियाणा पेज को लाइक करें।